आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। मैं त्रिलोकी कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एक और धमाकेदार सेशन, जिसमें आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। वो क्वेश्चन होंगे आपके डीसी सर्किट के नेटवर्क से और कुछ नेटवर्क थ्योरम्स से। तो आइए देखते हैं, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। तो आपका पहला क्वेश्चन, एक सर्किट दिया हुआ है, सर्किट को बनाते हैं। अध्यारोपक प्रमेय का उपयोग करके नीचे दिए गए परिपथ में वोल्टेज V का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें अध्यारोपक प्रमेय लगानी है। अध्यारोपक प्रमेय मतलब सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आपने अगर इन क्वेश्चन को कर लिया तो आपसे सर्किट के कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये आपके TE2 लेवल के हिसाब से। तो क्या करना है इसमें आपको सुपरपोजिशन थ्योरम लगानी है। वैसे तो ये क्वेश्चन बिना सुपरपोजिशन थ्योरम के भी हो सकता है, बिना सुपरपोजिशन के थ्योरम के ही हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, सुपरपोजिशन थ्योरम लगानी है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता था, सुपरपोजिशन थ्योरम में एक से ज्यादा क्या दे रखे होते हैं, सोर्सेज दे रखे होते हैं। वो एक से ज्यादा सोर्स वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं, करंट सोर्स हो सकते हैं। तो उनको क्या करते हैं, पहले एक सोर्स का एक्टिव करके उसका रेस्पॉन्स निकालते हैं, फिर दूसरे सोर्स को एक्टिव करके फिर रेस्पॉन्स निकालते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, और सोर्सों को कैसे डीएक्टिवेट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं 6 वोल्टेज को केस फर्स्ट में 6 वोल्ट को एक्टिव करते हैं और 3 एम्पियर के सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, करंट सोर्स है, इसलिए इसको ओपन सर्किट करते हैं। तो बनाते हैं इसका सर्किट। जी कर दिया ओपन सर्किट, 3 एम्पियर का करंट से ओपन कर दिया। हमें यहाँ पर वोल्टेज लगानी है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करंट मान ली हमने I1, क्योंकि वोल्टेज हमें इसमें लगानी है, तो इसमें करंट मान ली I1। पहली कंडीशन में जब 6 वोल्ट को एक्टिव किया तो निकाल ली। अब क्या करेंगे, करंट निकालने के लिए ये वाली करंट इधर से आ रही होगी, इधर से जाएगी नहीं, क्योंकि ओपन सर्किट है, इधर जाएगी। तो ये मान ली यहाँ पर ही I1 है, ऐसे करंट जा रही है। तो क्या आ जाएगा, I1 बराबर हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, सीरीज में है दोनों रेजिस्टेंस, तो टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 12। तो I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा 1/2 एम्पियर। कितना, 1/2 एम्पियर हो जाएगा। ये कब होगा, जब हमने 6 वोल्ट को एक्टिव किया था। अब क्या करना है, 3 एम्पियर को एक्टिव करना है, 3 एम्पियर को एक्टिव करना है। 3 एम्पियर को एक्टिव करेंगे तो इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, 6 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट करेंगे। शॉर्ट सर्किट करेंगे तो आइए अब फिर बना देंगे सर्किट। ये कर दिया शॉर्ट सर्किट, और इसको एक्टिव कर दिया 3 एम्पियर। अब फिर इसमें करंट मान ली I2। अब क्या मान ली, I2 4 ओम 8 ओम। तो क्या करेंगे, इसमें हमें करंट लगानी है। तो क्या होगा, ये वाली करंट जो आ रही है, ये 3 एम्पियर जो करंट यहाँ से आ रही है, ये करंट इसमें जाएगी और इसमें जाएगी। हमें क्या लगानी है, I2 लगानी है। तो क्या करते हैं, इसमें लगा देंगे करंट डिवीजन रूल। इसमें करंट डिवीजन रूल लगाकर हमने इसमें करंट लगा लेंगे। तो I2 बराबर हो जाएगा टोटल करंट इनटू जिसमें पूछा उसकी अपोजिट वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 8 और 4 12। अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेंगे, जिसके में करंट लगानी है उससे अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेते हैं, अपोजिट वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल, 3 4 12। तो I2 बराबर हो गया 2 एम्पियर। क्या हो गया,
2 एम्पियर I2 बराबर। तो इसमें टोटल करंट क्या होगी, तो टोटल रेस्पॉन्स हो गया I बराबर I1 प्लस I2। ये प्लस क्यों आया है, क्योंकि पहले भी डायरेक्शन ऐसी थी, अब भी डायरेक्शन ऐसी है। तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 2 बराबर 2.5 एम्पियर। कितना हो गया 2.5 एम्पियर हो गया, 2.5 एम्पियर करंट निकला है। हमें निकालना वोल्टेज, इसमें क्या निकालना है वोल्टेज। इसमें करंट पता पड़ गई, रेजिस्टेंस हमको पता ही है, तो वोल्टेज क्या हो गया इसमें V बराबर हो गया IR। I कितना निकाल लिया हमने 2.5 और वोल्ट रेजिस्टेंस कितना है 4, तो कितना हो गया 10 वोल्ट। तो इसमें कितना वोल्टेज निकल के आया 10 वोल्ट। देखिए आंसर कितना है इसका, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ए ऑप्शन कितना 10 वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। अगर इसमें हम बिना सुपरपोजिशन थ्योरम के करते तो यह कैसे होता, बिना सुपरपोजिशन थ्योरम के करते तो कैसा होता, देखते हैं। बिना सुपरपोजिशन के हम इसको आसानी से कर सकते थे। कैसे, क्या करते, इसमें एक नोड मान लेते ये वाला, क्योंकि V वोल्ट है, ये यहाँ पर ही होगा V वोल्ट। यहाँ से करंट आ रही है 3 एम्पियर, मान लीजिए यहाँ से आ रही है I1 और यहाँ जा रही है I2, इसे आ रही है I2, इधर से आ रही है I1, ये तो क्या लाएंगे KCL एट नोड B पर KCL लगा देंगे। तो इनकमिंग करंट कौन सी है, इनकमिंग करंट 3 एम्पियर और I1, इनकमिंग करंट I1 प्लस 3 इक्वल टू आउटगोइंग। इस नोड से जा रही कौन सी I2 और आ कौन सी रही है 3 और I1 बराबर क्या हो जाएगा, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस V1 अपॉन इसका रेजिस्टेंस 8 प्लस 3 वाला 3 है ही, I2 हो जाएगा V माइनस 0 B अपॉन 4। तो निकाल लेंगे इसको, इसका सॉल्यूशन करें, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। 6 माइनस B अपॉन 8 माइनस B अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 3। 8 एलसीएम आ गया, 6 माइनस B माइनस 2B इक्वल टू माइनस 3। और सॉल्व करेंगे इसको, 6 माइनस 3B इक्वल टू माइनस 24। ये इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर 6 प्लस 24 बराबर 3 वोल्ट, 3B B इक्वल टू 30 अपॉन 3, तो B बराबर हो जाएगा 10 वोल्ट। क्या आ गया 10 वोल्ट। तो इससे ही हम निकाल सकते थे। एक और मेथड है, मैं आपको बताता हूँ, उससे आप इसको घर से निकालना। कैसे निकालेंगे, इसमें क्या लूप लगा देंगे। क्या, मान लीजिए यहाँ से करंट जा रही है I और यहाँ से जा रही करंट क्या 3 एम्पियर, यहाँ से I आ रही है, यहाँ से 3 आ रही है, तो इसमें कितनी जाएगी, इसमें जाएगी I प्लस 3। तो क्या करेंगे हम, इसमें लगा देंगे केवीएल लूप लगा देंगे। यहाँ पर करंट निकालेगी, करंट निकल आएगी तो ये वोल्टेज भी निकल आएगा। तो इसको आप घर से करके देखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए परिपथ के टर्मिनल ए बी के बीच हमें क्या निकालना है, VTH निकालना है, थेवेनिन वोल्टेज निकालना है। थेवेनिन वोल्टेज मतलब VTH ही होता है, थेवेनिन वोल्टेज निकालना है। तो आइए देखते हैं, ये भी नेटवर्क थ्योरम के क्वेश्चन है और ये पहले वाला भी नेटवर्क थ्योरम से था। तो इसमें सर्किट दिया है, सर्किट बनाते हैं हम। ये सर्किट है, क्या करना है, ए और बी के बीच ये रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। ये 5 ओम का है, ये 20 ओम का है, ये वोल्टेज सोर्स 50 वोल्ट का है। ये ए है, ये बी है। ए और बी के बीच क्या निकालना है, थेवेनिन वोल्टेज निकालना है। थेवेनिन वोल्टेज निकालना है। वैसे थेवेनिन वोल्टेज निकालने की क्या करते हैं, जिस भी ब्रांच में थेवेनिन वोल्टेज निकालते हैं उस ब्रांच को हम ओपन करते हैं। क्या करते हैं, उस ब्रांच को हम ओपन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले से ही ओपन दी हुई है, इसलिए क्या करेंगे, इस पर हम मान लेंगे VTH। क्या मान लेंगे, VTH। तो यहाँ पर हमने ये VTH मान लिया। क्या है, इसकी ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज लगाना है। ये वाला जो वोल्टेज है इसकी अक्रॉस ही है। तो कैसे करेंगे,
हम यहाँ पर ला सकते हैं क्या, यहाँ पर ला सकते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। क्या, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज डिवीजन रूल से VTH बराबर इसके अक्रॉस वोल्टेज लगानी है। तो क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज इनटू जिस ब्रांच में निकालना है वोल्टेज वह ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 + 20, 5 + 20 तो कितना होएगा 50 × 20/25। 2 बार कट गया 50, ये हो गया 40 वोल्ट। क्या हो गया, VTH = 40 वोल्ट, 40 वोल्ट हो गया। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे नोड, या यहाँ पर नोड मान लेंगे VTH, कहीं VTH या नोड मान लिया। तो क्या करेंगे, एक ही करंट जा रही है इसमें, एक ही करंट जा रही है, तो यहाँ से करंट निकाल लेंगे हम। करंट निकालने के बाद में इसमें जो करंट निकलेगी वो करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस, तो आराम से ये हो जाएगा। आंसर देखते हैं क्या आंसर है इसका। तो आंसर इसका बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन 40 वोल्ट, 40 वही राइट आंसर। तो ऐसे लूप लगाकर आप इसको एक और तरीके से करके देखना, आसानी से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नोड वोल्टता VA ज्ञात करें। ये सर्किट दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है, उस पर नोड वोल्टेज निकालनी है जो VA दिया हुआ है। तो सर्किट को आप देखिए और निकालने की कोशिश कीजिए। सर्किट है आपका, ये है 94 ओम का, ये है 80 ओम का, ये वोल्टेज सोर्स 6 वोल्ट का है, ये वोल्टेज सोर्स 12 वोल्ट का है, ये 24 वोल्ट ओम। क्या लगाना है, ये लगाना है नोड वोल्टेज VA, नोड वोल्टेज VA आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, नोड वोल्टेज आसान है, क्या करेंगे, इसमें KCL लगाएंगे। मान लीजिए यहां से करंट जा रही है I1 और यहां से करंट आ रही है I2 और यहां करंट जा रही है I3। I1 I2 I3 इस जंक्शन पर नोड पर करंट आ रही है I1 और I2 जा रही है I3। तो करिए सॉल्व, लगाइए KCL एट नोड VA लगाइए। तो क्या इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, I1 + I2, आउटगोइंग करंट कौन सी है I3। I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा, करंट इधर से उधर जा रही है तो हो जाएगा 12 - VA, 12 - VA, क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चल रही है, तो हायर पोटेंशियल हो गया 12 वोल्ट। तो I1 रेजिस्टेंस कितना है 94 प्लस I2 करंट यहां से यहां जा रही है, तो ये भी 6 - VA अपॉन 80। I3 VA -0 ग्राउंड है, तो VA -0 मतलब VA हो जाएगा 24, कितना 24। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं इसकी। एलसीएम कितना आ जाएगा, इनटू 80, इसमें इसका डिवाइड किया तो 80 बचे, 80 × 12 - VA प्लस 49 6 - VA इक्वल टू VA/24, VA/24। तो इसकी शायद कैलकुलेशन करनी है आपको, कैलकुलेशन करिए इसकी कैलकुलेशन। आगे देखते हैं क्या होगा इसमें, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका 80 × 12 - 80 VA प्लस 49 × 6 - 49 VA। कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है इसकी, 90 × 80 इक्वल टू हो जाएगा VA/24। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका,
मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा मल्टीप्लाई 12 8 जा 96 माइनस 80 BA माइनस 49 BA कितना हो जाएगा 9 129 BA। इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 49 और 6 का ये हो जाएगा 6 9 जा 54 और 6 4 जा 24 और 5 इतना हो गया इंटू 8 80 इजकल टू BA/24 इतना BA/24। इसकी कैलकुलेशन आप करके देखना, क्योंकि मैं करूंगा थोड़ा टाइम लग जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी आपकी, इसलिए इस कैलकुलेशन को आप करके देखना और आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखना। क्योंकि मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए इसकी कैलकुलेशन आप करना और BA की वैल्यू लगा के देखना कितना इसका आंसर आ रहा है, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर देना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आश्रित स्रोतों को परिपथ में छोड़कर जब वोल्टता सोर्स को शॉर्ट सर्किट द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तथा धारा स्रोत को ओपन सर्किट द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्रयुक्त प्रमेय कौन सी है। इसमें कह रहा है आश्रित स्रोत मतलब डिपेंडेंट सोर्स को छोड़कर, डिपेंडेंट सोर्स को छोड़कर जो बाकी इंडिपेंडेंट सोर्स बचते हैं, क्या इंडिपेंडेंट सोर्स जो बचते हैं उनमें जो वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स को क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और करंट सोर्स को क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं। तो ऐसा किस प्रमेय में होता है, किस थ्योरम में होता है, ये आप जानना है। तो मैं थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन कराया था सुपरपोजिशन थ्योरम का, उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मैंने वोल्टेज सोर्स को मैंने शॉर्ट सर्किट किया था और करंट सोर्स को मैंने ओपन सर्किट किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अध्यारोपण प्रमेय। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, अध्यारोपण प्रमेय यानी सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ये ऑप्शन इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा सुपरपोजिशन थ्योरम। यानी सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को तो शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देते हैं, तब हम सुपरपोजिशन द्वारा अपने जो भी मान पूछ रहा है उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, परिपथ के लिए लोड प्रतिरोध का मान ओम में निर्धारित करें जब 80 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लोड तक 80 वाट की अधिकतम शक्ति हस्तांतरित करता है। यानी ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से है, क्योंकि यहाँ पावर जो है मैक्सिमम ट्रांसफर हो रही है, हस्तांतरित का मतलब होता है ट्रांसफर हो रही है, शक्ति मतलब पावर मैक्सिमम ट्रांसफर हो रही है। कितनी वाट हो रही है, ये हो रही है 80 वाट, यानी पी मैक्स दे रखा है 80 वाट की मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही है। कब, जब उस पर वोल्टेज लगा हुआ है 80 वोल्ट का वोल्टेज लगा हुआ है। देखते हैं 80 वोल्ट दिया है, 80 वोल्ट दिया है, तब उसमें लोड का जो रेजिस्टेंस है वो हमको ज्ञात करना है ओम में, यानी हमें आर ज्ञात करना है। तो हमने जब थ्योरी क्लास पढ़ी थी तो उसमें देखा था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए जो पी मैक्स मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला जो निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, वो निकल के आया था पी एम बराबर VTH² अपॉन RTH।
क्या RTH, तो ये BTH ही दे रखा है और ये RTH दे रखा है। तो हमें क्या पूछा है, RTH में पूछा है। तो सिंपल है, कैलकुलेशन कर लीजिए कैसे आएगा। PM दे रखा है इसमें 80 वाट, BTH दे रखा है 80 वोल्ट, उसका स्क्वायर RTH निकालना है। तो निकालेंगे, RTH बराबर हो जाएगा 80 इंटू 80 अपॉन 80, एक 80 थे ये कट गया तो 80 ओम। क्या आया 80 ओम। 80 ओम आपका राइट आंसर। सॉरी फॉर्मूला गलत लिख गया। क्या होता है यहाँ पर 4 RTH होता है। मैक्सिमम पावर क्या होती है 4 RTH होती है। क्या होती है 4 RTH। क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 तो क्या हो जाएगा 4। तो RTH बराबर क्या आ जाएगा, RTH बराबर आ जाएगा 20 ओम। क्या आ जाएगा 20 ओम। ये फॉर्मूला होता है आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए। क्या होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या होता है BTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH होता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। सिंपल न्यूमेरिकल था। आपके TE2 UPPCL हो, UPRVN हो या NCL हो, ITI लेवल के इलेक्ट्रीशियन के एग्जाम में इससे ज्यादा लेवल का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा नेटवर्क थ्योरम से, क्योंकि ये थ्योरम डिप्लोमा लेवल के थोड़े अप लेवल से आ जाते हैं, लेकिन ITI लेवल के आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना ये फॉर्मूला आपका होता है PM बराबर BTH स्क्वायर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नीचे सर्किट दिया हुआ है। उस सर्किट में आपको पूछ रहा है कि इसमें कितने नोड हैं और जंक्शन कितने हैं। सर्किट में नोड और जंक्शन पूछ रहा है, तो आपको बताने कितने नोड हैं और कितने जंक्शन हैं। सर्किट बनाते हैं हम। सर्किट बनाते हैं। ये दिया हुआ है, ये 1 ओम का दिया हुआ है, ये भी शायद 1 ओम का दिया होगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कितने ओम के दिए हुए हैं, हमें तो केवल इसमें नोड ये दे रखा है, ये दे रखा है, हमें तो नोड ध्यान देखने हैं और इसमें जंक्शन देखने हैं। यानी ABCDEF, ये 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट। तो देखते हैं इसमें पूछ रहा है कितने नोड हैं और कितने जंक्शन हैं। जंक्शन का मतलब है जहां पर 2 या 2 से अधिक ब्रांच मिली हो, 2 या 2 से अधिक ब्रांच मिली हो, उसको बोलते हैं जंक्शन, उसको बोलते हैं जंक्शन। तो देखिए यहाँ पर जंक्शन कितने हुए, एक तो जंक्शन हो गया, जंक्शन हो गया कौन सा, एक तो बी जंक्शन है और एक ई। तो कितने जंक्शन हो गए, 2 जंक्शन हो गए। अब नोड देखते हैं, नोड कितने हैं। नोड भी होता है जहां 2 या 2 से अधिक ब्रांच मिल रही हो, 2 या 2 से अधिक ब्रांच मिल रही हो। तो देखते हैं, एक तो ये वाला ही है नोड, एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया। ये वाला पूरा एक ही नोड है क्योंकि पूरा एक ही ब्रांच है ये। तो 1 2 3 4 5, कितना 5। कौन कौन से, ये नोड क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। क्या इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। इसमें रेजिस्टेंस लगा हो जाता तो क्या हो जाता, ये अलग नोड बन जाता। क्या हो जाता, ये एक अलग नोड बन जाता, लेकिन इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये केवल वायर है। क्या एक वायर है, मैं इसको ऐसे ही जोड़ सकता था, क्या सीधे इसको इससे जोड़ देता तो भी क्या हो जाता है, एक वायर है केवल। तो ये नोड नहीं है। नोड होगा जहां पर
रेजिस्टेंस दे रखा होगा या उसके बीच में कोई वोल्टेज सोर्स होगा। तो एक नोड ए, एक नोड बी, एक नोड सी, एक नोड डी, एक नोड ई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जंक्शन है 2, नोड है 5 और जंक्शन है 2। तो देखिए कौन सा आंसर मिल रहा है आपका। ए ऑप्शन आपका सही होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। पहले क्या पूछा है? पहले नोड पूछा है, तो नोड 5 है, जंक्शन 2 है, तो ये ऑप्शन 5 और 2 आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के लिए एक निष्क्रिय तत्व है। विद्युत परिपथ के लिए एक निष्क्रिय तत्व है। निष्क्रिय तत्व, निष्क्रिय तत्व का मतलब है पैसिव एलिमेंट होता है। निष्क्रिय तत्व का मतलब पैसिव एलिमेंट। तो मैंने थ्योरी वाली क्लास में आपको बताया था पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं और एक्टिव एलिमेंट। पैसिव और एक्टिव एलिमेंट के बारे में मैंने डिटेल से डिस्कशन किया था। तो पैसिव एलिमेंट हमारे केवल 3 ही होते हैं। पैसिव एलिमेंट हमारे 3 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं पैसिव एलिमेंट? रेजिस्टेंस, क्या होता है? रजिस्टर, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। केवल यह 3 आपके क्या होते हैं? पैसिव एलिमेंट होते हैं। और एक्टिव एलिमेंट इनके अलावा जो होंगे वो एक्टिव एलिमेंट होंगे, जैसे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, बैटरी, ये सारे होते हैं क्या? एक्टिव एलिमेंट होते हैं सारे। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन होगा सी, रजिस्टर। रजिस्टर इज अ पैसिव एलिमेंट। और अगर इंडक्टर होता तो ये भी पैसिव एलिमेंट है, कैपेसिटर होता तो ये भी पैसिव एलिमेंट है। तो आशा करता हूं आपको सेशन ये सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। मैंने इस सेशन में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सही किए हैं। इन क्वेश्चनों को करने के बाद में आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपके TE2 लेवल के एग्जाम में आ सकते हैं। TE2 लेवल के एग्जाम से आपके लिए इतना सफिशिएंट होंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो आगे ये हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है और अगले सेशन में हम अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आपका DC सर्किट, नेटवर्क थ्योरम और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों टॉपिक आपके खत्म हो चुके हैं। इतने क्वेश्चन आपको सफिशिएंट रहेंगे और आप अपने प्रैक्टिस करना। इन्हीं क्वेश्चनों के आधार बनकर ये आपकी तैयारी को और अच्छे वे में ले जाएंगे और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो जाएगी। तो अगले सेशन में हम और एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।